हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रिलैक्स। अरे आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए। जीते रहे बेटा, भगवान तुझे खूब लंबी उम्र दे। अरे मेरा रोज कहोगे? देख मैं तुझे बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग मत खराब कर वरना बहुत बुरा होगा। मैं बोल रहा हूँ। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे हो रहा है। हाथ छोड़, वरना बुरा क्या होता है मैं तुझे दिखाऊंगा। सॉरी बोल। सॉरी। मुझे नहीं, उसको। सॉरी बेबी। गुड बॉय। हाँ भाई साहब, हाँ टिकट। टिकट। हेलो, 50 रुपए। एक टिकट वो पिक्चर की देना, सिनेमा। और एक वो हवाई जहाज की एक टिकट देना। और एक टिकट रेलगाड़ी की। 3 टिकट। अब चौथा टिकट तू दे मेरे को। अरे लेकिन जाना कहाँ है ये तो बताओ। अब मुझे जाना कहाँ है ये भी मैं बताऊं? तो तुम किस लिए हो भाई? ये लास्ट स्टॉप कौन सा है? लास्ट स्टॉप गोवा है। गोवा। तो गोवा का टिकट दे दो। हाँ? मेरा अगला टारगेट है इंस्पेक्टर मिलन। मिलन, गया तुम यहाँ क्या? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? खून। मुंबई से गोवा जाने वाले बस में हुआ एक पुलिस ऑफिसर पे हमला, खूनी फरार। समझ में नहीं आ रहा है अभिजीत, ये हो क्या रहा है? हमारे सबसे बेस्ट, सबसे ईमानदार ऑफिसर को ये सरेआम मारे जा रहा है खूनी है। पब्लिक के बीच में गोली मारी है सर। पता नहीं क्या साबित करना चाहता है। डर बिठाना चाह रहा है पब्लिक के दिमाग में कि हम जो उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें खुलेआम आके मार के चला जा रहा है। सर वो तो मिलन सर लकी थे जो बच गए। मिलन बच गया ना, अब ये नहीं बचेगा। अभिजीत, ये जो बस में पैसेंजर्स थे उनसे बातचीत की ना तुमने? हाँ सर, पूछताछ की थी। बहुत भला मानुस था साहब, अपना सीट भी मेरे को दे दिया और बाद में अपना बोतल से मेरे को पानी भी पिलाया। यहाँ पर चेहरे पे उसको डीप कट था सर, और भारी आवाज मुझे डरा रहा था, पर मैं डरा नहीं। सर मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच बहस चल रही थी और वो बस थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया था। मुझे नहीं लगता है कि उस आदमी को हमारे बीच इंटरफेयर करना चाहिए था। आफ्टर ऑल वो हमारा पर्सनल मैटर था। साहब एकदम दिमाग से पैदल लग रहा था वो। जब मैं उसको टिकट के लिए बोला ना तो ऐसा राक्षस के माफिक हाँ 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 करके हंस रहा था। मुझको तो लगता है ना साहब वो किधर पागल खाने से छूट के आया होगा। आप पता करो ना साहब। बस के पैसेंजर्स ने 4
अलग अलग पर्सनालिटीज बताई। हाँ सर, पर है एक रूप बदलने में माहिर है। बहरूपिया। अभिजीत, ये बहरूपिया हो सकता है, जानबूझकर कर रहा है ये, ताकि हम उसे पहचान न सके। पर ये है कौन? है कौन ये? सर, उस बस की पैसेंजर लिस्ट में 42 लोग थे, लेकिन जब लोकल पुलिस ने फाइनल काउंटिंग की तो 41 ही मिले। 41 ही थे? 42वां पैसेंजर पंकज, ये 42वां पैसेंजर ही खूनी है। मगर सर, वो बस में से वो कब और कहां उतरा ये किसी ने नहीं देखा। अभिजीत, मिलन पर जब अटैक हुआ ना, तब ये समर कस्टडी में था, तो समर खून नहीं कर सकता। फिर तो सर जो पिछले 4 मर्डर हुए हैं उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। फिर ये जो भी कोई है ना, वो अंदर बाहर से हम सबको जानता है, पूरे डिटेल जानता है ये। कोई अंदर वाला ही है सर, कोई डिपार्टमेंट वाला, कोई पुलिस वाला। ये खूनी जो भी है अभिजीत, इसे ढूंढना ही होगा जल्द से जल्द। और ऑफिसर्स को शहीद होते हुए देख नहीं सकूंगा मैं। और ये जो भी कोई है, ये काम वो अकेले नहीं कर सकता। ये काम वो अकेले नहीं कर सकता, उसका कोई तो साथी है। क्या हुआ श्रेया, सब ठीक तो है? तुमने इतनी अर्जेंटली बुलाया यहाँ पे? आपने तो कहा था कि मिलन मर गया है। हाँ, उसे मर तो जाना चाहिए था, पर तुम चिंता मत करो, बुलेट उसके ब्रेन में फंस गई है। उसे ना तो कुछ याद है, ना ही वो किसी को कुछ बता पाएगा। एकदम वेजिटेटिव स्टेट में है, चलती फिरती लाश है वो हमेशा के लिए। पर वो मरा तो नहीं ना? You're right, सर। सर जिंदा तो है, बट अभी भी गोली इनके ब्रेन के इस हिस्से में फंसी है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल वगैरह सब यहीं से ऑपरेट होते हैं। मिलन के रिकवरी के चांसेस है? ना के बराबर। ये अभी भी पूरी तरह से कोमा में है। अगर डॉक्टर्स ने गोली निकालने की जरा सी भी कोशिश की तो इनकी जान जा सकती है। एक और बात सर, जब मैंने इनकी इंजरीज को पुरानी किलिंग्स की इंजरी से कंपेयर किया तो एक बात कॉमन निकली। क्या? सर ये कि खूनी की बुलेट्स ने जो घाव किए हैं उनमें मरकरी के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले हैं। मतलब खूनी ने बुलेट्स के साथ साथ मरकरी कैप्सूल भी लोड किया है, ताकि सामने वाला मर भी जाए और बैलिस्टिक के ट्रेसेस ना मिले। और फिर ऐसे बुलेट्स फायर करने पर आवाज भी नहीं करते, इसलिए पब्लिक में भी फायर करने का सबसे आसान तरीका यही है। सर, बस में बुलेट का कोई शेल नहीं मिला है, लगता है खूनी सबूत मिटाने के लिए अपने साथ ही ले गए। और सर, बुलेट अभी भी मिलन जी के ब्रेन में अटकी हुई है, इसलिए पुराने केस के साथ हम बुलेट्स मैच भी नहीं कर सकते। ये मरकरी बुलेट्स के बारे में मैंने पहले भी कहीं सुना है सर। 2018 के डीके गैंग केस में सर, जहाँ समर के भाई द्रिवेश को मारा गया था। और अगर ये सच में मारा गया है, उसकी वाइफ भी तो है। बदले के जुनून में आदमी कुछ भी कर सकता है। हो सकता है। जो भी है सर, ये हम पुलिस वालों के पीछे, और जब तक ये पकड़ा नहीं जाता हम में से कोई भी सेफ नहीं है। सीआईडी ज्वाइन किया था तो सोचा था कि देश की रक्षा करूंगा, या तो खुद की रक्षा के वांदे हो रहे। अभिजीत, इस इंस्पेक्टर मिलन का होश में आना बहुत जरूरी है। फिलहाल वही एक जरिया है खूनी तक पहुंचने का। श्रेया, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, कोई हम तक नहीं पहुंच पाएगा। आप इस खेल को जितना हल्के में ले रहे हैं उतना है नहीं। वो मिलन इतने महीनों से जो कुत्तों की तरह सूंघता हुआ घूम रहा था, इतना करीब था वो सारे राज खोल देने में। उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। कौन सा राशि? हाँ? मुझसे ऐसे सवाल करके आप हमारे रिश्ते को कमजोर कर रहे हैं। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप हर कदम पर मेरा साथ देंगे, और अब आप मुझे एक नई मुसीबत में फंसा रहे हैं। अगर मिलन को होश आ गया तो सबसे पहले आपको पहचान लेगा, और आपको खोने के लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। प्लीज कुछ कीजिए। ठीक है श्रेया, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। ओके?
ऑफिसर्स को अपनी जान से खेलना पड़ेगा, तब जाके एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम की नींद खुलेगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? सीआईडी वालों को क्या फर्क पड़ता है, वो तो आराम से अपने ऑफिस में बैठ के चाय बिस्किट पे ऑर्डर देते हैं। बाहर ड्यूटी तो मेरे हस्बैंड जैसे पुलिस वाले करते हैं ना। अब वक्त आ गया है, इस सीआईडी टीम को इस्तीफा देके घर बैठ जाना चाहिए। पंकज, इस मीडिया का कभी टेंशन मत लेना। कल जब हम एक केस सॉल्व करेंगे ना, तो यही लोग हमारे गले में माला पहनाएंगे। ठीक कह रहे हैं सर। खैर अब इतने साल हो गए हैं, इसकी तो आदत हो गई है। पंकज, एक काम करो, हमारे जितने भी ऑफिसर शहीद हुए ना, उन सब के बारे में फिर से चेक करो, सब कुछ देखो, शायद कुछ मिल जाए जो हमसे छूट गया हो। सर ये समर और उसकी फैमिली पे भी नजर रखते हैं, डी की वाइफ पे। कांटेक्ट अच्छे हो तो जेल के अंदर से भी बाहर क्राइम करवाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। हाँ पूर्वी। सर मिलन सर आईसीयू में अभी सेफ है। उनके कमरे के बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं सर। सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि बिना आईडी के किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन क्या उसकी हालत कैसी है? कुछ बात कर सकता है वो? सर डॉक्टर्स का कहना है कि मुश्किल है। अरे यार, मतलब मिलन का हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। पता नहीं अब कौन सा हमारा ऑफिसर इस खूनी के निशाने पर है। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। एक डीआईजी सर। डीआईजी सर? क्या क्या हुआ डीआईजी का? क्या अटैक हुआ उन पर? सर डीआईजी सर, डीआईजी सर कहाँ है? सर वो वॉशरूम में। अच्छा, मतलब ठीक है, सेफ है। दिन में 10 बार जा चुके हैं। 10 बार जा चुके? क्यों? सर आपकी तबीयत ठीक है ना? हालत देख रहे हैं ना आप मेरी। अब सीआईडी के होते ये सब तो होगा ही ना। वो खूनी 4 खून करके खुला घूम रहा है, कमिश्नर तक को नहीं छोड़ा उसने। अब तो हमारा ही नंबर आना बाकी है। फिर क्या कर रहे हो तुम? सर खिड़की बंद कर रहा हूँ, पता नहीं गोली कब और कहाँ से आ जाए। देख लीजिए कितने डर का माहौल है यहाँ। वहाँ मीडिया चिल्ला रहा है, हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत दांव पे लगी हुई है, और आपके पास इस केस की कोई लीड नहीं है अब तक। सर इंस्पेक्टर मिलन पर जो अटैक हुआ उसकी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन चालू है, वॉर फुटिंग पर चालू है सर, और हमारे सबसे बेस्ट ऑफिसर्स उस इन्वेस्टिगेशन पर लगे हुए हैं। बेस्ट नहीं, बेस्टेस्ट चाहिए। दिल्ली से बहुत प्रेशर है। मतलब ये कि हाई कमीशन अपना बेस्ट एवर भेज रहा है। क्या? SOS। वो आके यहाँ इस केस का चार्ज लेगा, और पूरी इंक्वायरी में, पूरे केस में आप सबको उसका कोऑपरेशन करना पड़ेगा। सर ये गलत है सर। गलत है सही सर है। हमारे बेस्ट ऑफिसर लगे हुए हैं, 2-3 दिन में लीड मिल जाएगा। ऑर्डर होता है ना, चाहिए तो मतलब कोऑपरेशन चाहिए, कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा ना। चाय कॉफी कुछ लेंगे? नहीं चाहिए सर, और आप भी ज्यादा चाय कॉफी मत पीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। चलो अभिजीत। चाय नहीं। तुम पेंट्री बॉय हो, चाय बनानी आती है? साहब रोज ही बनाता हूँ। सबसे पहले पतीले में 1 कप दूध डालते हैं, उसके बाद आज की बात, जब तक मैं यहाँ हूं तो ये दूध, चीनी, मसाला, धनिया, लहसुन, मिर्चे सब भूल जाओ। हाँ? ये बक्सा, इसे संभाल के रखने का। ये देखो, इसमें 6 तरह की अलग अलग चाय पत्तियां है, ऑर्गेनिक। साहब आपको चाय इतनी पसंद है? बेटे क्या है, खून से रिश्ते बनते हैं, लेकिन चाय से
रिश्ते जुड़ते हैं और ऑर्गेनिक चाय से रिश्ते ऑर्गेनिक होते हैं। ओ हो। तो ग्रेट सीआईडी टीम यहां इकट्ठा होके अपनी थ्योरीज पका रही है, वो भी एकदम कड़वी, कमजोर, एक ज्यादा उबली हुई चाय की तरह। 1 मिनट, आपकी तारीफ अभी तक आपके पास पहुंची नहीं? सो सैड। दिल्ली से आया सुपरिटेंडेंट ओमकार सावंत, कॉल मी एसओएस। एसओएस? जब कोई केस किसी टीम के कंट्रोल के बाहर चला जाता है, उस इमरजेंसी में एसओएस को फोन किया जाता है, यानी कि मैं। सर, मैं कैसी चाय पीता हूं तुम्हें मालूम है ना? दूध वाली। मैंने ही उसे मना किया। मिलावट का जमाना है, प्योर दूध कहां मिलता है? दूध कम, पानी ज्यादा। ऐसी चाय सेहत के लिए हानिकारक होती है। ये ऑर्गेनिक चाय है। ऑर्गेनिक चाय से दिमाग का ढक्कन खुल जाता है। प्लीज। एक जाता नहीं है, दूसरा आ जाता है। अभी कुछ कहा आपने? चाय अच्छी दिख रही है। ऑर्गेनिक है। अरे मेरी चाय तो दे दे। चल जा। अभी तक आप सबको पता लग गया होगा कि सस्पेक्ट समर नहीं है। असली खूनी खुले में सांस ले रहा है, या शायद हमारे बीच। क्या कहा आपने? आप मेरी टीम पर शक कर रहे हैं? मेरी टीम पर? मैं सिर्फ अपने चाय पर भरोसा रखता हूं, वो भी उसकी पत्तियां अच्छे से पकाने के बाद। इस केस में मेरे लिए कोई अपना पराया नहीं। एक एक से सवाल होंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा पुलिस अफसर क्यों ना हो। तो शुरू से शुरू करते हैं। केस नंबर 1, डीसीपी रानी। सर, एसीपी राणे वहां से नीचे गिरे थे सर, यहाँ पर। इंस्टेंट डेथ सर। और उन बच्चों ने वहां देखा था। बच्चों, आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल। और आपका? आरोही। आरोही, क्या बात है। आपने यहाँ क्या हुआ वो देखा था ना? आप बताओगे हमें क्या हुआ?
अरे डर क्यों रही है, बताओ। इतना क्यों डर रही हो बच्ची, क्या हुआ? हेलो सर। हेलो। दया, ये बच्ची तुम्हें देखकर डर क्यों रही? अच्छा हाँ? अरे सर, बच्चे हैं, पुलिस वालों को देख के डर जाते हैं। हाँ। मैं नहीं डरता, मैं बड़े होकर पुलिस ऑफिसर ही बनूंगा। अरे वाह, शाबाश। अब अभी भी क्यों डर रही है? इन्हें देखिए। आरोही, आपने इन अंकल को पहले देखा है? बेटा, रानी अंकल जिस दिन ऊपर से गिरे थे तभी भी ये अंकल आए थे। शाबाश बेटा, कमाल की मेमोरी है, बच्चों की मेमोरी। सर, हम लोग वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे, उसी की बात कर रही है। ओह, है ना? सर, ये अंकल 2 बार आए थे। दो बार आए थे? 2 बार आए थे? आए होंगे बेटा, दोबारा आना पड़ता है ऐसे केसेस में। वो क्या है ना, ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 बार नहीं 2-3 बार आना पड़ता है। लेकिन अगली बार दया सर आएंगे ना तो घबराना मत, बहुत अच्छे बच्चे सर, वेरी क्यूट। थैंक यू बेटा। दया, तुम ब्यूरो को वापस जाओ। मैं पंकज और पूर्वी के साथ क्राइम सीन विजिट कर लेता हूँ। नहीं, क्या है, लोग तुम्हारी कदकाठी देखकर घबरा जाते हैं, इसलिए। घबराते तो सर वही है जिन्होंने कोई जुर्म किया होता है। लेकिन हमें मुजरिम को डराना नहीं है, होशियारी से उसकी गर्दन दबोचनी है। सब अरे वाह दया, तुम्हारी बाइक तो एक्सीलेंट है, क्या बात है। ये टायर भी अलग ही है। कितना देती है? कभी चेक नहीं किया सर। नाइस चॉइस। थैंक यू सर। बताओ। लाइफ इज लाइक टी, थोड़ी ज्यादा मीठी ज्यादा कड़वी चलती है, पर सबसे जरूरी है टाइमिंग। ज्यादा उबली नहीं कि खत्म, सब खलास। सर, मुझे तो थोड़ी मीठी ही पसंद है चाय। मैं चाय की नहीं, इसकी बात कर रहा हूं। एक सीनियर इंस्पेक्टर होके प्रणाली एक मामूली चोर को पकड़ने के लिए भागी। टाइमिंग कुछ जम नहीं रहा है ना। सर, अब मुजरिम तो मुजरिम होता है ना, छोटा चोर हो या बड़ा गैंगस्टर, पुलिस का तो काम होता है उसे पकड़ना। क्या बात है। सर, जिस चोर की आप बात कर रहे हैं ना, तो एक मामूली सा पॉकेट मार था सर, उसमें इतनी अकल कहाँ है कि वो प्रणाली मैम की मर्डर की साजिश रचे। इसका मतलब खूनी शातिर दिमाग है ना, जिसने मौके का पूरा फायदा उठा। क्राइम सीन पर सबसे पहले तुम पहुंचे थे ना? नहीं सर, दया सर पहुंचे थे। ये दया भी ना सुबह की पहली चाय की तरह है।
सब जगह फर्स्ट आता है। चलो उस मामूली पॉकेट मार की याददाश्त को उबाल लेते हैं, शायद कुछ बड़ा ऊपर निकल आए। भले ही अपन चोर है साहब, लेकिन उस दिन इंस्पेक्टर मैडम को बचाने का बहुत कोशिश किया। अकेला भिड़ गया था मैं उससे, पर साहब उस आदमी में गजब का ताकत था। 4-5 लोग लगेंगे उसको संभालने के लिए, ऐसा था वो। उसका चेहरा देखा? नहीं साहब, चेहरा तो नहीं, लेकिन वो लंबा चौड़ा काफी हट्टा कट्टा था साहब। वो होते हैं ना साहब 6 फुटिया बॉडी बिल्डर माफिक। हट्टा कट्टा? हाँ साहब, हट्टा कट्टा। छह फुटिया हट्टा कट्टा, ऐसे कुछ लोग सीआईडी में भी है ना पूर्वी? एक महान व्यक्ति ने कहा है, चाय और जुनून एक साथ होना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अरे वाह सर, ये किसने कहा है? गालिब ने या शेक्सपियर ने? मैंने ही कहा, सुबह बाथरूम में नहाते वक्त। चाय? नहीं, सॉरी। पंकज, थाना पहुंचने कितने घंटे लगेंगे? सर 2-3 घंटे लगेंगे सर। इसका मतलब जब सयाजी के घर ब्लास्ट हुआ था तो तुम्हें भी 3 घंटे लगे होंगे ना? नहीं सर, उस दिन तो 4 घंटे लगे थे। हाँ? अरे सर पूरा हाईवे पैक था। अच्छा जी। और दया सर लेकिन पहले पहुंच गए थे। ये दया वहां भी रिबन काटने के लिए सबसे पहले पहुंच गया? नहीं सर, वो एक्चुअली दया सर मुमरा में थे। हाँ, कोई कोल्ड केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सर। वहां से पास में ना, तो जल्दी आ गए। ओहो। पंकज, गाड़ी घुमा लो। घुमा दे, ब्यूरो चलते हैं। समर के साथ चाय पे थोड़ी चर्चा करते हैं। पूर्वी, समर को जेल से ब्यूरो शिफ्ट करवा। पर सर एविडेंस तो यहाँ पर। डू व्हाट आई से, प्लीज। ऑफ कोर्स सर। थैंक यू। क्या हुआ, अभी नाराज हो? ब्लैक कॉफी डबल शॉट। आप जब भी मुझे यहाँ बुलाते हैं कोई मुसीबत आई होती है, इस बार क्या हुआ? वो एसओएस समर का केस रीओपन कर रहा है। उसके खिलाफ हमारे दिए गए एविडेंस वो फिर से चेक किए जाएंगे। इसमें मैं क्या बताऊं? आप जानते हैं आपको क्या करना है। तुम चाहती हो कि मैं समर को जान से मार दूं? मेरे बिना कुछ कहे आप मेरी सारी बातें समझ जाते हैं, इसलिए तो आप परफेक्ट है मेरे लिए। और कितनों को मारना पड़ेगा श्रेय? आपको याद है जब हम पहली बार मिले थे आपने क्या कहा था? मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया को आग लगा दूंगा श्रेया। बस वही तो करना है आपको। हेलो कंट्रोल रूम, दिस इज यूनिट नंबर 7, ETA टू ब्यूरो इन 20 मिनट्स। आई रिपीट, हम 20 मिनट में ब्यूरो पहुंचने वाले हैं। भाई गाड़ी क्यों रोक दी? अबे श्याम, हेल्प करने आजा।
जल्दी आओ। सर 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 वो समर वो भी टपक गया। सो सैड। सर चलिए सर, जाना होगा वहां पर। पंकज रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है? हाँ अरे बाद में जाएंगे। तुम्हारे दया सर ऑलरेडी वहां पहुंच गए होंगे, क्राइम सीन पर सबसे पहले, सुबह की पहली चाय की तरह। और सीआईडी के बोल्ट हमेशा सबसे पहले है। हाँ? सर लाश अंदर है। आपने कहा था कि दया सर क्राइम सीन पे सबसे पहले पहुंच जाएंगे, और वो वाकई में पहुंच गए। आपने कोई ज्योतिषी का कोर्स किया क्या? पंकज भूलना नहीं, मैं भी एक पुलिस वाला हूं जिसे चाय बहुत अच्छी लगती है, न कि चाय वाला जो पुलिस के भेष में घूम रहा है। मैं हमेशा मेरी ड्यूटी पर फोकस्ड रहता हूं, तो तुम भी तुम्हारी ड्यूटी करो। चलो। सर ये बुलेट शेल मिला है, 9 mm का, प्रोफेशनल किलर का लगता है। दया, इट्स फनी ना, तुम हमेशा क्राइम सीन पर सबसे पहले आते हो, पर मर्डर होने से रोक नहीं पाते। रियली फनी। सर वो मुझे आपकी तरह चाय पीने की आदत नहीं है, इसलिए शायद फोकस थोड़ा हिला हुआ रहता है। करेक्ट, वरना तुम्हें भी समझ आता कि जितनी भी गोलियां चली है वो सारी गोलियां एक ही पुलिस वाले के सर्विस गन से निकली है। सर ये भी तो हो सकता है कि खूनी ने हमें भटकाने के लिए ऐसा कुछ किया हो। सर ये सीआईडी टीम एक परिवार जैसा है, हम अपने ऑफिसर के लिए जान देते हैं, लेते नहीं। तो मैंने कब कहा ये पूरी टीम का काम है। सिस्टम के खिलाफ जाने के लिए सिर्फ एक करप्ट पुलिस वाला ही काफी है। अरे सर 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 आप क्यों चाय बना रहे? मैं बनाता हूं, मेरे हाथ की। पंकज आज मैं बहुत खुश हूं। तुम्हें पता है जब मैं बहुत खुश होता हूं ना तो खुद की चाय खुद बनाता हूं। अरे तुम्हें और एक बताना था, तुम्हारे स्मार्टफोन काफी स्मार्ट हो गए, पता नहीं तुम्हें? मैं दिखाता हूं, अभी दिखाता। दो तुम्हारे फोन दो, दिखाता हूं ना मैं। देखो ये फोन दया के फोन के साथ इतनी चर्चा करते हैं ना जितनी चर्चा एक चाय पे भी नहीं होती है। अब नो मोर टेक्स्ट मसाला। क्या है? एविडेंस है ना, चाय में अदरक की तरह होता है, वेरी स्पेशल। उसमें जरा सी भी छेड़खानी की ना तो पूरा स्वाद बिगड़ जाता है। Am I right?
सर सर माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कितनी बार इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग आते रहेंगे? हर बार कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए इस बस पर आ जाता है। कौन आया था पहले? सर वो आप ही के दया सर। सर वो आपसे पहले वो यहाँ पर आए थे, वो सबूत वगैरह कुछ छानबीन कर रहे थे। तो उससे कुछ मिला? नहीं सर, लेकिन वो इस सीट को बार बार चेक कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। इस सीट को? यस सर। फायर होने के बाद बुलेट की शेल इधर उधर चली जाती है। उसे सिर्फ असली पुलिस वाला ही ढूंढ सकता है। समर को गोली लगी थी, उसका शेल भी ऐसा ही था ना? समर और मिलन को ग्लॉक 17 मॉडल से गोली मारी थी और रिकॉर्ड के मुताबिक कोइंसिडेंसली तुमने भी यही मॉडल की एक गन डिपार्टमेंट से इशू की थी। फेक होगी सर, मैंने तो कभी ऐसे... मत बोलो पुनी। या तो ये गन तुमने निकाल कर दया को दी होगी, या तो ये खून तुमने किया होगा। सर आप दया सर को क्यों नहीं बुला लेते? वो आपके सारे सवालों के जवाब भी दे देंगे। एक बुलेट शेल के मिलने पर आप हम पर तो शक नहीं कर सकते ना? तुम तो नाराज हो गए। एंड करेक्ट। पुख्ता सबूत के लिए मेरे पास पूरी की पूरी गोली होनी चाहिए। अभी वो गोली फंसी है मिलन के ब्रेन में, वो वहां से निकाल नहीं सकते क्योंकि वो उसी ने मिलन को जिंदा रखा हुआ है। तो अब सर? तो अब हम चाय पियेंगे क्योंकि उसी ने हमें अब तक जिंदा रखा है। चलो। और दया सर? वो कहां भागे जाएगा? उसे तो मैं जब चाहे ढूंढ सकता। ने कहा था कि दया सर क्राइम सीन पे सबसे पहले पहुंच जाएंगे, और वो वाकई में पहुंच गए। आपने कोई ज्योतिषी का कोर्स किया क्या? ज्योतिष नहीं, जालसाज है ये SOS। श्रेया? शिफ्ट चेंज सर।
पेशेंट्स का वाइटल लेने का है। सर जल्दी बोलो। पेशेंट एकदम ओके है, लंबी नींद सोएगा रात भर। ठीक है, आप दोनों भी रेस्ट करो। सर आप थोड़ा पानी ज्यादा पियो, स्किन से पता चल रहा है आपका बॉडी कितना डिहाइड्रेटेड है। ठीक है, श्याम, क्या किया तुमने? हाँ? वही जो आप नहीं कर पाए। इंस्पेक्टर मिलन का भगवान से मिलन करवा दिया। श्रेया तुम पागल हो गई हो। उस एसओएस ने मेरे ऊपर ट्रैकर लगा रखा है। वो जान जाएगा कि मैं यहाँ पर आया था। तो भागिए यहाँ से। अब क्या मिलन का अंतिम संस्कार करवा के जाएंगे? श्रेया? Good news, guys. Milan is dead. Cheers. हमारे एक ऑफिसर की डेथ हो गई और आप इसे गुड न्यूज कह रहे हैं? देखो, हम सब जानते हैं मिलन जिंदगी भर कोमा में ही रहा था, लेकिन अब उसकी डेथ के बाद उसके ब्रेन से वो बुलेट हमें मिली है जिसने आज तक उसके खूनी को हमसे बचाए हुए रखा है। और हाँ, एक बहुत स्पेशल बुलेट है, पता है? ये वो बुलेट है जो सीआईडी डिपार्टमेंट ने इशू की है। एक मिनट, तो आपके कहने का मतलब है कि खूनी हम में से कोई एक है? अगर आप कह रहे हैं तो उसका भी पता चल जाएगा। इस ब्यूरो में जितने भी ऑफिसर्स हैं, छोटे बड़े जितने भी, सब अपनी अपनी गन फॉरेंसिक में सबमिट करेंगे आज ही। तो फिर एविडेंस रूम में जो भी गन, जो भी बुलेट सबमिट होगी ना, उसका रिपोर्ट मुझे चाहिए। और अगर यह साबित हुआ कि खूनी मेरे ही डिपार्टमेंट में से है, तो उस पर गोली मैं खुद चलाऊंगा। बीप के बाद क्या करना है आप अच्छे से जानते हैं।
सर, इंस्पेक्टर मिलन के स्कल से जो गोली मिली है वो इनमें से किसी भी गन से मैच नहीं करती। मैंने कहा था ना सर, वो गोली हम में से किसी की भी गन से फायर नहीं हुई है, हो ही नहीं सकता है। मुझे यकीन था हम में से कोई ऐसा गुनाह नहीं कर सकता है सर। अभिजीत, ये सारी गन एक ही कहानी कह रही है। यही कि कातिल सीआईडी में से कोई नहीं है। नहीं 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 नहीं, कहानी यही बता रही है कि कातिल सीआईडी में से ही है, लेकिन वो यहां नहीं है। मुझे पता है इंस्पेक्टर दया यहाँ नहीं है, पर मत करो, दया को बचाने की कोशिश मत करो एसीपी। लेकिन मैं सोच रहा हूं दया ने ऐसे क्यों किया होगा। हर गुनाह के पीछे कोई वजह होती है, प्यार, पैसा, बदला। इसके पीछे क्या है ये दया ही बता सकता है ना? एक काम करते हैं सर, दया सर के घर जाकर पूछ लेते हैं, पता चल जाएगा कि वो गुनहगार हैं कि नहीं। लेकिन वो घर में हो तब ना। लेकिन तुम टेंशन मत लो, दया को कैसे ढूंढना है ये मुझे पता है। सर, आप एक सीआईडी ऑफिसर को ट्रेस कर रहे हैं? अनबिलीवेबल। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। गलतफहमी तुम्हें हो रही है अभिजीत, टेंशन में हो। एक काम करो, मेरे जैसे चाय पीने की आदत डाल लो, टेंशन आसपास भी नहीं भटकेगी। मुझे पता है आप ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हो, पर अगर आपने मेरे किसी भी टीम मेंबर पर शक किया ना तो एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या? माय गॉड, ठीक है सर, एक नया केस आया है। एक 35 साल के इंजीनियर का मर्डर हो गया सर उसके घर पे। हेलो, सीआईडी ब्यूरो, कहाँ पे? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। सर एक और मर्डर हो गया है। एक 42 साल की वीडियो है, उसको उसके घर में टॉर्चर करके खून कर दिया गया। सर वाकई अजीब सी बात है, इस इंजीनियर को भी मारने से पहले बड़ी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। सर, ये वाला केस भी बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है। एक 64 साल के रिटायर्ड बिजनेसमैन को उसके घर में घुस के टॉर्चर किया और फिर उनका कत्ल कर दिया। एक ही रात में 3 खून, बिल्कुल एक जैसे। कहीं ये खूनी एक ही तो नहीं है? वेरी अनयूजुअल। एसीपी साहब, अब आपको और आपकी टीम को इसी केस पर फोकस करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं मेरा काम पूरा कर ही लूंगा। दया कब तक बचेगा? एक दिन हाथ आ ही जाएगा, तब होगा चाय का चाय और पानी का पानी। पंकज, सुपरिंटेंडेंट साहब के साथ रहना, तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी उन्हें। अभिजीत, 3 खून और वो भी एक ही जैसे, समझ में नहीं आ रहा। सर, विक्टिम की उम्र है 35 साल, नाम है अशमंत। सर, ये एक एमएनसी में कोडिंग का जॉब करता था। सर, अकेला रहता था क्या यहाँ पे?
नहीं सर, अपनी वाइफ के साथ रहता था। लेकिन सर इसकी वाइफ कल रात को लोनावला के एक रिसोर्ट में थी। मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया है, वो आती ही होंगी। रॉबरी वगैरह का कोई निशान दिख नहीं रहा। नो सर, किसी भी चीज को टच नहीं किया गया है। यस डॉक्टर गार्गी, क्या लगता है आपको? सर इट्स अ केस ऑफ ब्रूटल टॉर्चर। विक्टिम की कई सारी पसलियां तोड़ दी गई हैं। और सर ये देखिए, इसके टांग और घुटने की हड्डी फ्रैक्चर्ड है, इसकी कलाई फ्रैक्चर्ड है और ये 2 उंगलियां तोड़ दी गई हैं। और सर इसका स्कल भी फ्रैक्चर्ड है। और सर ये देखिए, किसी कांच के टुकड़े से कई बार स्टैप किया गया है और उन टुकड़ों को इसकी बॉडी पर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और ये चीख ना सके इसलिए इसके होठों को ग्लू से चिपका दिया गया। और आखिर में हार्ट को स्टैप किया गया। हाँ सर, इसके टॉर्चर का अंत ऐसे ही हुआ होगा। विक्टिम को एसी से बांधा गया था। मर्डर सिर्फ ऐसे तो होता नहीं है। रॉबरी के कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन विक्टिम के बदन में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जिसमें जख्म ना हो। तो लगता है कि खूनी ने विक्टिम को बेइंतहा टॉर्चर किया है। मर्डर का मोटिव या तो नफरत है या बदला। मैम प्लीज, मैम क्या हुआ है मेरे अजमत को? प्लीज बैठ जाइए। प्लीज 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 मैम प्लीज। कौन आया था मेरे घर? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। प्लीज प्लीज मैम, प्लीज काम डाउन। मुझे सुबह 4:30 बजे कॉल आया कि मेरे हस्बैंड के साथ ये सब। मैम एक मिनट प्लीज। देखिए जांच चल रही है, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज प्लीज मुझे एक बार देखने दो। देखिए मैम, मैं जानती हूँ आप पर क्या बीत रही है। प्लीज कोऑपरेट। देखिए मैम, हम लोग सीआईडी से हैं। जो मालूम है ये वक्त बहुत मुश्किल है और हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि अशमत का कोई दुश्मन था, कोई ऐसा आदमी जो इनको टॉर्चर कर सके या इनकी जान ले सके। नो वन, माय हस्बैंड वाज 9 to 5 person। उनकी किसी से कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती। वो तो कभी किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। वो एक आइडियल सन और एक ग्रेट हस्बैंड है। हाँ ये सच है कि उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन ये भी सच है कि उनकी कभी किसी से कोई दुश्मनी रही ही नहीं। हमें पता चला कि आप कल रात एक रिसोर्ट में थी अकेले। आप हाँ। इनको साथ में नहीं ले गए? क्योंकि मेरे हस्बैंड वीकेंड में भी बिजी रहते थे, इसलिए मैं अकेले चली गई। मेरे मोबाइल पे ना एक फ्री स्टे का कूपन आया था, इसलिए मैं अकेले चली गई। मुझे क्या पता था कि मेरे जाने के बाद ये सब। प्लीज मैम प्लीज एक मिनट। आप मुझे उस कूपन के बारे में बताइए। रिसोर्ट में आप जो चेक इन की थी, चेकआउट की थी, उसकी भी डिटेल्स चाहिए। हमें पता लगाना एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था, है ना? ठीक है, एक मिनट। इनसे वो डिटेल्स ले लो और क्राइम सीन से दूर ले जाओ जरा। आइए मैम। हाँ सचिन। सर विक्टिम का नाम अनुपम है, अकेले रहते थे, रिटायर आदमी। इनके बच्चे मुंबई से बाहर हैं। कल रात को अचानक कोई आया और इनको बांध दिया और उसके बाद इनके होठों को ग्लू से सील कर दिया सर। बड़ी बेरहमी से टॉर्चर किया सर। आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए सर, रिस्ट फ्रैक्चर है और ये उंगलियां, मिडिल फिंगर
रिंग फिंगर टूटी हुई है सर। पूरी बॉडी में जगह जगह कांच डाले हैं और सीने के बीच में ये चाकू मारा। ये देखिए सर, ये कुर्सी पे इनके हाथ बांधकर बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। ये इनसे बांधे हुए थे हाथ। सचिन जरा ये देखो। देखा, यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ये दोनों केस एकदम सिमिलर हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। जरा भूमि को भी कॉल पे लो, देखो वहां क्या चल रहा है। हाँ सर, मैं कनेक्ट करता हूँ उसको। सर। भूमि क्या अपडेट है? सर, विक्टिम को कुर्सी पे बांध के एक्सट्रीम टॉर्चर किया गया था। ये देखिए सर, और फिर ब्रूटल मर्डर। विक्टिम का नाम है ममता। वो इस घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, लेकिन फिलहाल उसके पेरेंट्स तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं। भूमि जरा बॉडी की डिटेल्स दिखाना। सर, ये देखिए उसकी पसलियां, दोनों घुटने और ये 2 उंगलियां सब फ्रैक्चर्ड है। माय गॉड, वो केस भी बाकी दोनों केसेस की तरह ही है। सर, ये तीनों विक्टिम्स की इंजरी की लोकेशन एक ही है। उसी तरीके से तीनों के रिब्स टूटे हुए हैं और जगह जगह ये शीशे उनकी बॉडी में घुसाए गए। और साथ ही साथ ये रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों टूटी हुई, रिस्ट टूटा हुआ है। ये 3 केसेस नहीं है, ये एक ही केस के 3 विक्टिम्स हैं। जरा पता करो आपस में कौन सी कड़ी है जो इनको जोड़ती है और क्या वजह है जिसकी वजह से इन तीनों को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया और इनकी जान ली गई है। वहाँ सीसीटीवी फुटेज चेक करो और आसपास नेबर से भी पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा होगा। हम लोग भी यहाँ चेक करते हैं। ओके, ठीक है सर। सर, एक्सक्यूज मी सर। सर, दया सर के बारे में क्या सुन रहा हूँ मैं? अफवाहों पे ध्यान मत दो, काम पे ध्यान दो। सॉरी सर। तेज और तेज पंकज, तेज। अगर इससे और तेज चलाऊंगा तो गाड़ी उड़ने लग जाएगी। उड़ने दे। अगर दया को पकड़ना है तो उसके स्पीड को मैच करना पड़ेगा। भागा तू, भागा। अरे लो आगे, क्या करो तुम? आगे लो गाड़ी, आगे लो। ये सब दया का किया हुआ है, हाँ पंकज? सर, मैं तो बोलता हूँ एक गर्म चाय पीते हैं और ठंडे दिमाग से सोचते हैं सर। अब मैं चाय तब भी पीऊंगा जब दया को हथकड़ी पहनाऊंगा। मुंह सिटी हिल। ये दया यहाँ क्या कर रहा है? वहां तो एक पुलिस स्टेशन। माय गॉड, इसका मतलब दया किसी पुलिस अफसर का मर्डर करने वाला है। मूव मूव फास्ट। दया यही है, चलो। एक मिनट, कौन है आप लोग? सीआईडी है। क्या हुआ सर, आप यहाँ? खतरा है, सब पुलिस वाली की जान को खतरा है। वो यही है। कौन सर? दया। जाओ ढूंढो उसे, चलो।
सर सर वो यहाँ नहीं है। सब जगह ढूंढ लिया सर, कहीं नहीं है। लेकिन बाइक तो यही है। चलो। सर दया सर की बाइक यहाँ पर कहीं भी नहीं है। पुलिस स्टेशन में एम्बुलेंस क्या कर रही है? सर कहीं हम इसका पीछा तो नहीं कर रहे थे? क्योंकि जब हम ट्रैक कर रहे थे तो वहां पीछे सायरन की आवाज आ रही थी। ढूंढो। सर एक सजेशन है, एक कड़क चाय पीते हैं सर, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। यहाँ बगल में ना मस्त कटिंग। मिस्टर अभिजीत, आपको प्रूफ चाहिए था ना? वो रहा प्रूफ। एक बेगुनाह अपने ट्रैकिंग को मिसलीड क्यों करेगा? हाँ? देख लो। हेलो, हाँ, एक अलर्ट इश्यू करना है सारे पुलिस स्टेशन पर और एक अरेस्ट वारंट। मुजरिम है सीआईडी इंस्पेक्टर दया। दया भागने वालों में से नहीं है सर, वो वापस आएगा। अभिजीत, सुपरिटेंडेंट साहब को अपना काम करने दो। हम इन ट्रिपल मर्डर केसेस पर फोकस करेंगे। खूनी कौन है हमें पता नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि दया खूनी नहीं है। जो कहा वो करो। बाय। सर हमने जैसा सोचा था, जो जो अजम्पशंस किए थे वो बिल्कुल सही निकले। ऐसा लगने लगा है जैसे ये 3 केस नहीं बल्कि एक ही केस हो। सर तीनों केस में जो विक्टिम्स को टॉर्चर करने के लिए वेपन इस्तेमाल किया गया है वो एक जैसा ही है। सर एक तरह के हथौड़े से पहले इनकी हड्डियां तोड़ी गई और फिर एक तरह के नाइफ से इनके हार्ट में स्टैबिंग की गई। ये देखिए सर। और सर राइगर मॉर्टिस के हिसाब से इन तीनों का टाइम ऑफ डेथ भी एक ही है, रात के 3:30। तीनों की मौत एक ही वक्त 3:30 बजे अपने अपने घरों में, और घर तो इनके एक दूसरे से दूर है। ये क्या चक्कर है? हाँ सर, एक ही वक्त पे एक आदमी 3 जगह कैसे हो सकता है? एक नहीं, 3 खून, जिन्होंने एक ही टाइम पे एक ही तरीके से इन तीनों का खून किया है। हाँ जी, लगता तो वैसे ही है। 3 खूनी पर मकसद एक। और सर हमने तीनों घरों की सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक किए हैं, फिर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। और तो और सर, ऐसा कोई विटनेस भी नहीं मिला जिसने खूनी को आते जाते देखा। वैसे डॉक्टर गार्गी,
फोरेंसिक एनालिसिस में कुछ मिला और कुछ, मेरा मतलब है कोई फिंगरप्रिंट्स या और भी कुछ एविडेंस वगैरह? नहीं सर, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, लेकिन एक अजीब बात पता चली है सर। क्या? 3 में से 2 विक्टिम, अनुपम और ममता, इनके घर से और इनकी बॉडीज पर से भी बिल्ली के बाल मिले। ये देखिए सर, ये एक पालतू बिल्ली है और पर्शियन कैट। पालतू बिल्ली, पर्शियन कैट। वैसे सचिन, तुम दोनों जब अनुपम और ममता के घर गए तो आसपास कोई बिल्ली दिखी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं देखा। मतलब खूनी इंसानों से तो नफरत करता है, जानवरों से प्यार। बिल्ली, वो भी पर्शियन। इस बिल्ली को ढूंढो, ये बिल्ली ही हमें उस खूनी तक ले जाएगी। आप तो कह रही थी कि कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी आपके पति का किसी ने इतनी बेरहमी से खून कर दिया, क्यों बताइए? और वो रिसोर्ट के कूपन्स वो किसने दिए थे? आप दोनों तीर्थ यात्रा पे गए थे? हाँ, फ्री में कूपन मिले थे, इसलिए चले गए थे हम। हमें नहीं पता था हमारी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा। आप बता सकते हैं आपको कूपन्स दिए किसने थे? अच्छा ये बताइए कि आपके पापा अश्मत या ममता इनमें से किसी को जानते थे? नो सर, ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक। आपके घर में कोई बिल्ली है? पेट्स? नहीं, अस्मत को तो पेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। सर, तीनों विक्टिम्स के बीच आपस में कभी कोई कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। पर सर इन तीनों के घर पे कोई पालतू जानवर भी नहीं है सर। मैं विक्टिम्स के रिलेटिव से भी कंफर्म कर लिया है, वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। कमाल है, तीनों अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग प्रोफेशन के, अलग अलग जगह पे रहने वाले, तीनों आपस में कभी मिले नहीं, पर तीनों की मौत एक ही टाइम पे और एक ही जैसे। कुछ तो मिस हो रहा है हमसे। इन मर्डर्स की प्लानिंग बड़ी बारीकी से की गई है सर। इनमें से 2 विक्टिम के घर में फ्री कूपन्स भेजे गए सर, ताकि जो फैमिली मेंबर हैं वो घर छोड़ के बाहर जा सके और ये विक्टिम अकेले रहे। और तीसरा विक्टिम, वो तो अकेला ही रहता था। फ्री कूपन अभिजीत, फ्री कूपन। इस केस की गुत्थी अब फ्री कूपन से ही सुलझेगी। पर है कौन ये जो लोगों को तीर्थ यात्रा भेज रहा है पोकट में टिकट काट कर? हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? आप हमारे रिजॉर्ट में स्टे करना चाहते हैं तो अभी कपल्स के लिए स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, और अगर किसी की एनिवर्सरी है तो स्पा पे 25% का डिस्काउंट भी है। मैम हम लोग सीआईडी से हैं, आपका ये ऑफर हमेशा चलता है? नहीं सर। और ये फ्री स्टे के कूपन्स, ये आपके यहीं से गए हैं क्या? नो मैम, हमारे रिजॉर्ट ने ऐसा कोई भी वाउचर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन आप ये तो बता सकते हैं कि पूर्णिमा जी 2 दिन पहले यहाँ पे रुकी थी या नहीं, और अगर रुकी थी तो अकेली थी या साथ में कोई था? 1 मिनट सर, मैं चेक कर। प्लीज चेक कीजिए। यस सर, पूर्णिमा जी यहाँ आई थी और वो अकेली ही आई थी, और वो किसी फ्री ऑफर के तहत यहाँ नहीं आई थी। उनकी बुकिंग तो ऑनलाइन ही पहले किसी ने की थी और पेमेंट भी। बुकिंग की सारी डिटेल चाहिए मुझे अभी इसी वक्त। ओके सर। अभिजीत सर, व्हाट अ लक सर, आप यहाँ? दया सर कहाँ हैं? वो दिखाई दे रहे, साथ नहीं आए क्या? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, आइए ना, बैठते हैं, एक इंटरव्यू करते हैं। लेट्स सरप्राइज टू आवर ऑडियंस। एक मिनट सर, क्या बात है, आपके फैंस हर जगह? थोड़ा काम करना। यस सर। देखो यार, फुर्सत में इंटरव्यू करेंगे, अभी आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। यस सर, एनीथिंग फॉर यू, बताइए क्या करना है।
आपके यहाँ स्टूडियो से फ्री कूपन बांटे जा रहे हैं क्या तीर्थ यात्रा के लिए? फ्री तीर्थ यात्रा? सर हमारी रोज की यात्रा के लिए बजट नहीं है, हम किसी को क्या ही स्पॉन्सर करेंगे। ऊपर से फ्री पॉडकास्ट, लगता है कि हमें ही तीर्थ यात्रा पर न जाना पड़े। तो आपके यहाँ कोई कॉन्टेस्ट वगैरह नहीं हुआ जिसमें बोला गया हो कि तीर्थ यात्रा के लिए कूपन भेजे जा रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है बॉस, थैंक यू वेरी मच। जल्दी आपके साथ इंटरव्यू करेंगे। ओके जी सर, ऑल द बेस्ट। इंतजार करूँ। रितिका, काम करो, ये ममता के पेरेंट्स तीर्थ यात्रा में किस होटल में रुके थे ना, उसकी डिटेल्स निकालो। श्योर सर। वो बुकिंग किसने की थी, कैसे की थी, किसने स्पॉन्सर किया था, जैसे ही पता चले ना मुझे फोन करना तुम, ठीक है? सर उस रिजॉर्ट में आसमान की वाइफ पूर्णिमा की बुकिंग ऑनलाइन की गई थी सर। ऑनलाइन बुकिंग की थी? किसने? सर आईपी एड्रेस तो पता नहीं चल पाया क्योंकि उन्होंने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज किया था। सर ये ममता के पेरेंट्स के तीर्थ यात्रा रेडियो कॉन्टेस्ट की वजह से नहीं हुई थी। तो फिर? सर उनको एक फेक फोन कॉल से ललचाया गया था। फोन नंबर का तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन रिसोर्ट और तीर्थ यात्रा की बुकिंग के डिटेल्स हमने ट्रेस कर लिया है। जिस बैंक अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन हुआ है उसका पता चल गया है। किसका अकाउंट था? सर तनुज का। तनुज? हाँ सर, लेकिन तनुज की मौत हो गई है। What? हाँ सर, 8 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में वो और उसकी पत्नी दोनों मारे गए। 8 साल पहले तनुज और उसके बीवी की रोड एक्सीडेंट में मौत होती है और अब उसके अकाउंट में से पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। ये कैसे हो सकता है? सर हो सकता है किसी ने तनुज की आइडेंटिटी चुरा ली और बैंक को पता ही ना हो कि तनुज मर चुका है और इसीलिए 8 साल के बाद उसके इस अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। 3 मर्डर्स का क्राइम और स्पॉन्सर डेड मैन। 8 साल बाद तनुज के अकाउंट में से पैसे निकाले जाते हैं। किसने निकाले होंगे ये पैसे? किसे पता था तनुज के अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं? बैंक में जाकर के पता लगाओ ये सारा ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, कब हुआ और किसने किया। तनुज और उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उनकी केस की फाइल खोलो फिर से। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सर एक्सीडेंट उस रात 12:56 के हुआ था। बारिश हो रही थी और तनुज की कार फिसल गई और एक पेड़ से टकरा गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से इनकी मौत 3:30 पे हुई सर। सुबह 3:30 बजे। और एक अजीब बात है सर, तनुज और उसकी वाइफ की बॉडीज पे जिस तरीके की चोटें थी, ठीक उसी तरीके की चोटें इन तीनों विक्टिम की बॉडी पे भी हैं। तनुज की पसलियां टूटी हुई थी, उसके पेट में कांच के टुकड़े घुस गए थे और स्पाइन इंजरी भी हुई थी सर। उसकी 2 उंगलियां टूट गई थी सर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। और तनुज की वाइफ का घुटना और उसकी टांग टूट गई थी। दोनों के शरीर में कांच के टुकड़े घुस गए थे सर। और एक अजीब सी सिमिलरिटी है सर, एक्सीडेंट के बाद कुछ घंटे तक तनुज और उसकी वाइफ तड़पते रहे और ममता, अनुपम और अश्मत को भी कुछ घंटे तड़पाया गया और फिर उनको मौत दी गई। लेकिन क्यों? तनुज की मौत से इनका क्या लेना देना? वक्त सचिन, वक्त 12:56 से लेकर 3:30 बजे तक लगभग 2.5 घंटे तनुज और उसकी बीवी तड़प रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये 3 लोग तड़पे हैं। अभिजीत, 12:56 से लेकर 3:30 बजे तक का फुटेज चेक करते हैं। सर तीन 3:30, 3 लोग और 3 गाड़ियां। इन तीनों गाड़ियों के बारे में पता लगाओ। हो ना हो ये उन्हीं लोगों की गाड़ियां हैं जिनसे तनुज और उसके बीवी की मौत का बदला लिया गया।
एसीपी सर का अनुमान तो बिल्कुल सही निकला। तीनों कार्स थी ममता, अनुपम और अश्मत की, जो एक्सीडेंट की रात तनुज और उसकी बीवी को बचाने के लिए रुके नहीं थे। उनके बेटों ने ये पता किया और उन्होंने अपने माँ बाप का बदला ले लिया। और सर ये अनुज के 2 बेटे, एक 16 साल का और दूसरा 12 साल का। माँ बाप की मौत के बाद एक फैमिली ने अडॉप्ट कर दिया था इन दोनों को, लेकिन बड़ा बेटा 1 साल के बाद घर छोड़कर भाग गया और अब तक कोई पता नहीं उसका। छोटा बेटा मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, यहाँ पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहा है। मानव नाम है सर उसका। एड्रेस मिला ना उसका? इस मानव से उसकी कहानी सुनते हैं। जी मानव घर पे हैं? आप कौन? हम सीआईडी से। सीआईडी? क्या काम है आपको? सवाल तुम नहीं हम पूछेंगे। पीछे। अरे अरे आप ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं? आपके पास क्या सर्च वारंट है? आई एम अ लॉ स्टूडेंट। क्या काम है आपको मानव से? मैं ना पोस्ट कर रही हूँ, अभी पुलिस को टैग करूंगी। 1 मिनट सुनी थी, पीछे हटो। सॉरी ऑफिसर्स, मैं ही मानव। बताइए क्या काम था मुझसे आपको? मानव, हमें ये पता करना था कि आप परसों रात को कहाँ थे? परसों रात? सर मैं तो घर पे ही था, पढ़ाई कर रहा था। सुबह एग्जाम्स थे हमारे। कोई सबूत है आपके पास? सबूत? 1 मिनट सर, आया। यस सर, मेरा एडमिट कार्ड और ये क्वेश्चन पेपर्स। यार ये तो बहुत ही कठिन है। तो अकेले थे तुम या कोई और भी था? नहीं सर, सुनिधि भी थी, हम साथ में ही रहते हैं। देर रात तक की पढ़ाई कर रहा था। इनफैक्ट मैंने इसे सुबह कॉलेज ड्रॉप किया है। लेकिन सर बात क्या है? तुम किसी अनुपम नाम के आदमी को जानते हो क्या? अश्मत या ममता? नहीं सर, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। पर क्या हुआ, कौन है ये लोग? है नहीं, थे। इन तीनों की मौत हो चुकी है। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी सर, बट मैं इन लोगों को नहीं जानता। सर मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और दिन भर पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिलती कहीं और जाऊँ। हमें पता चला है कि आपका एक बड़ा भाई था प्रणव, वो कहाँ है? पता नहीं सर, मॉम डैड की डेथ के बाद उसके 1 साल के बाद वो भाग गया। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। उनकी मौत एक्सीडेंट में हुई थी नहीं? आपको ऐसा लगता है कि इस एक्सीडेंट के या उनकी मौत के कोई जिम्मेदार है? सर वो हादसा जब हुआ तो मैं बहुत छोटा था और जहां तक मुझे याद है बारिश की रात कार स्लिप हो गई और वो दोनों, आई सॉ द डेड बॉडीज इन द मॉर्निंग। एक्सीडेंट था सर, उसके लिए किसको ब्लेम कर सकते हैं? पेट लवर्स हैं आप? हाँ ये मिमी है। बिल्ली पाल रखी है आपने तो, हैं? मिमी? मेरे पास भी 9 बिल्लियां हैं, बहुत प्यारी बिल्ली है। चलो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली के बाद सर ममता और अनुपम के घर से मिले बिल्ली के बाल मानव के घर से मिले बिल्ली के बाल से मैच होते हैं, जो अभिजीत सर लाए थे। सर दोनों का डीएनए एक ही है। ये लो, बड़ी तगड़ी प्लानिंग की थी इस मानो, सुनिधि और प्रणव ने, पर क्या करें, बिल्ली रास्ता काट गई। अभिजीत, उठाओ इन तीनों को। हेलो प्रणव भैया, सीआईडी को हम पे शक हो गया है। वो आज पूछताछ करने के लिए आए थे। अरे अब क्या करें? भाग जाओ, और सुनो बस ट्रेन से मत जाना, रोड से निकल जाओ जल्दी। ठीक है भैया, ओके, जल्दी पैकिंग करो। मिमी का क्या करेंगे? अरे अब ऐसे में इसे कहाँ साथ लेके जाएंगे? अरे अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना। कैट्स अकेले सरवाइव कर जाती हैं। पर मैं उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकती। तुम मिमी को छोड़ो, पैक करो, चलो। चलिए पैक।
को बिल्ली की याद आ गई तो मिलने चले आए। अरे आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? अरे चलिए ब्यूरो की सैर कराते हैं आपको। वो भाई साहब आपके जो प्रणव है उनका पता बता दीजिए, उनको भी बुला लेते हैं। कितना भागेगा? हाँ? हाँ, हमने मारा उन तीनों को। और क्या करते हम? They deserve such deaths. मानव मेरा रूममेट है, वो क्या करता है उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं। पर तुम तो कह रही थी कि मानव का एग्जाम था और वो घर पे तैयारी कर रहा था। फ्रेंड है वो, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। मॉम डैड की डेड बॉडीज आज भी मेरे आंखों के सामने है। कितने जख्म थे उनकी बॉडीज पे। मैं तो छोटा था, रात को डर के जग जाता तो आंखों के सामने होती थी उनकी डेड बॉडीज। वो चुभे हुए कांच के टुकड़े, वो डैड की टूटी हुई 2 उंगलियां, माँ के टूटे हुए घुटने। अगर उन तीनों में से कोई एक भी रुक जाता और उनकी हेल्प कर देता तो। जिंदा थे मेरे मॉम डैड, 2.5 घंटे तक जिंदा थे। और वो 3 लोग उन्हें देखकर वही छोड़कर चले गए। अगर वो चाहते तो उन्हें बचा सकते थे। अगर मेरे मॉम डैड की जगह वो होते तो उनको सजा तो देनी ही थी और उनसे बदला तो लेना ही था। मॉम डैड को इंसाफ मिलना जरूरी था, इसलिए हमने उन तीनों को वैसी ही मौत दी। वो भी रात के 3:30 बजे। तड़पा तड़पा के मारा उन तीनों को। तीसरा कौन था? सुनिधि? हाँ, मैंने मानव की हेल्प की। आई लव हिम। उसने जब अपने पेरेंट्स के बारे में मुझसे शेयर किया तो मुझे यही लगा कि ही इज राइट। उन लोगों को ऐसे ही तड़प के मरना चाहिए था। आई एम अ लॉ स्टूडेंट। मानव के पेरेंट्स को जस्टिस मिलना ही चाहिए। ये केस तो सॉल्व हो गया सर। एक केस अब भी बाकी है अभिजीत, दया का केस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.